जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे सप्तम्या वायवीय संहिता पूर्व विभाग अथ दशमोऽध्यायः। वायुरुवाच पुरुषाधिष्ठितात् पूर्वं व्यक्तादीश्वराज्ञया बुद्धयादयो विशेषान्ता विकाराश्चाभवन् क्रमात् ततस्तेभ्यो विकारेभ्यो रुद्रो विष्णुपितामहः कारणत्वेन सर्वेषां त्रयो देवां प्रजगिरे सर्वतो भुवन् व्याप्तिशक्तिमव्याहता क्वचित् ज्ञानमप्रतिमं शश्वै दैश्चर्य चाणिमादिकं सृष्टिस्थितिलयाख्येषु कर्मसु ऋषु हेतुमां प्रभुत्वेन सहैतेषां प्रसीदति महेश्वर कल्पान्तरे पुनस्तेषां बुद्धिमोहिनां सर्गरक्षालयाचारं प्रत्येकं प्रददौ च स अते परस्परोत्पन्ना धारयन्ति परस्परं परस्परेण वर्ध्वेन्ते परस्परमनुव्रता कचिद्ब्रह्मा कचिद्विष्णु कचिद्रुद्र प्रशस्यते नानेन तेषामाधिक्यम् ऐश्वर्यचातिरिच्यते मूर्खानिन्दति तान् वाग्भिः संरभ्याभिनिवेशिन यातु दाना भवन्त्येव पिशाचाश्च न संशय देवो गुणत्रयातीतश्च तुर्युहो महेश्वर सकलः सकलाधार शक्तिरुत्पत्तिकारणं सोऽयमात्मा त्रयस्यास्य प्रकृते पुरुषस्य च लीलाकृतजगत्सृष्टिरीश्वरत्वे व्यवस्थित यः सर्वस्मात् परो नित्यो निष्कल परमेश्वर स एव च तदात्मा तदधिष्ठित तस्मान्महेश्वरश्चैव प्रकृतिपुरुषतस्तथा सदाशिवो भवो विष्णु ब्रह्मा सर्वं शिवात्मकं प्रधानात् प्रथमं जज्ञे वृद्धिख्यातिर्मितिर्महान् महत्तत्त्वस्य लोक्षाभाद् अहङ्कारस्त्रिधाभवत् अहङ्कारश्च भूतानि तन्मात्राणीन्द्रियाणि च वैकारिका दहकारास् सत्वो द्विक्तातु सात्विक वैकारिकससर्गस्तु युगपत्सम्प्रवर्तते बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चेव पञ्चकर्मेन्द्रियाणि च एकादशं मनस्तत्र स्वगुणेनोभयात्मकं तमोयुक्ता दहकारा धृततन्मात्रसम्भव भूतानामादिभूतत्वात् धृतादि कथ्यतेस्तु स भूतादेशब्दमात्रं स्यात् तत्र चाकाशसम्भव आकाशात् स्पर्श उत्पन्न स्पर्शाद्वायुसमुद्रव वायोरूपं ततस्तेजसो रससम्भव रसादापसमुत्पन्नास्ताप्यो गन्धसमुद्रव गन्धाच्च पृथिवी जाता भूतेभ्योऽन्यच्चराचरं पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च अव्यत्कानुग्रहेण च महदादिविशेषान्ता यण्डमुत्पादयन्ति ते तत्र कार्यं च करणं संसिध्वं ब्रह्मणो यदा तदङ्गे सुप्रवृद्धो भूत्
क्षेत्रज्ञो ब्रह्मसज्जित स वै शरीरी प्रथम स वै पुरुष उच्यते आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तते तस्येश्वरस्य प्रतिमा ज्ञानवैराग्यलक्षणा धर्मैश्चर्यकरी बुद्धिर्ब्राह्मे यज्ञेऽभिमानिन अव्यक्ताज्जायते तस्य मनसा यद्यतीप्सितं वशीकृतत्वात्त्रैगुणया सापेक्षत्वात् स्वभवात् त्रिधा विभज्य चात्मानं त्रैलोक्ये सम्प्रवर्तते सृजते ग्रसते चैव वीक्षते च त्रिभिः स्वयं चतुर्मुखस्तु ब्रह्मत्वे कालत्वे चान्तकस्मृत सहस्रमूर्ध्रा पुरुषस्थितस्त्रोवस्थाव्ययभूव सत्वं रजश्च ब्रह्मा च कालत्वे च तमोरज विष्णुत्वे केवलं सत्वं गुणवृत्तिस्त्रिधा विभो ब्रह्मत्वे सृजते लोकान् कालत्वे संक्षिपत्यपि पुरुषत्वेत्युदासीन कर्म च त्रिविधं विभो एवं त्रिधा विभिन्नत्वाद्ब्रह्मा त्रिगुण उच्यते चतुर्धा प्रविभक्तत्वात् चतुर्व्यूह प्रकीर्तित आदित्वादादिदेवोऽसा वजातत्वादजस्मृत पाति यस्मात् प्रजा सर्वा प्रजापतिरिति स्मृत हिरण्यमस्युयो मे तस्योक्लं समूहात्मन गर्भोदकं समुद्राश्च जरायुश्चापि पर्वता तस्मिन्नडेत्विमे लोका अन्तर्विश्वमिदं जगत् चन्द्रादित्यो स नक्षत्रो सग्रहो सह वायुना अधिर्दशगुणाभिस्तु ब्राह्मतोऽङ्गं समावृतम् आपो दशगुणेनैव तेजसा बहिरावृता तेजो दशगुणेनैव वायुना बहिरावृतम् आकाशेनावृतो वायुः खञ्च भूतादिनावृतं भूतादिर्महता तद्वद्वै केनावृतो महान् एतैरावरणैरण्यं सप्तभिर्विहिरावृतम् एतदावृत्य चान्योन्यं ष्टोप्रकृतयः स्थिताः सृष्टिपालनविध्वंस कर्मकर्त्र्यो द्विजोत्तमा एवं परस्परोत्पन्ना धारयन्ति परस्परम् आधाराधेयभावेन विकारास्तु विकारिषु कुर्मोऽङ्गानि यथा पूर्वं प्रसार्य विनियच्छति विकाराश्च तथा व्यक्तं सृष्ट्रा भूयो नियच्छति अव्यक्तप्रभवं सर्वां मानुलोम्येन जायते प्राप्ते प्रलयकाले तु प्रातिलोम्येनुलीयते गुणाकालवशादेव भवन्ति विषमा समा गुणसाम्ये लयो ज्ञेयो वैषम्ये सृष्टिरुच्यते तदिदं ब्रह्मणो योनिरेतदण्डं धनं महत् ब्रह्मणक्षेत्रमुद्दिष्टं ब्रह्मक्षेत्रज्ञ उच्यते इति दृशानामण्डानां कोट्यो ज्ञेया सहस्रशः सर्वगत्वात् प्रधानस्य तिर्यगूर्ध्वमधस्थिता तत्र तत्र चतुर्वक्त्रा ब्रह्माणो हरयो भवा सृष्टा प्रधानेन तया लब्ध्वा शम्भोस्तु सन्निधिं महेश्वरः परो व्यक्ता दण्डमव्यक्तसम्भव
अंगा अंडाग्जगे विभुर्ब्रह्मा लोकास्तेन कृणास्त्विमे अबुद्धिपूर्वकथितो मय्यैष प्रधान सर्गं प्रथम प्रवृत्त आत्यन्तिकश्च प्रलयन्त काले लीलाकृत केवलमिवीश्वरस्य यतस्तमृतं कारणं प्रमेयं ब्रह्मा प्रधानं प्रकृते प्रसूतिः अनादिमध्यान्तमन्तवीर्यं शुक्लं सुरक्तं पुरुषेण युक्तम् उत्पादत्वाद्रजसो तीरे काल्लोकस्य सन्तानविवृद्धिहेतुना अष्टो विकारानपि चादिकाले सृष्टा समश्राति तथान्तकाले प्रकृत्यवस्थापितकारणानां या च स्थितिर्या च न पुनः प्रवृत्ति तत्सर्वमप्राकृतवैभवस्य सङ्कल्पमात्रेण महेश्वरस्य इति श्री शिवमहापुराणे सप्तम्यां वायव्यसंहितायां ब्रह्माण्डस्थितिवर्णनं नाम 10वां हिंदी अनुवाद। वायुदेव ने कहा, पहले ईश्वर की आज्ञा से पुरुष से अधिष्ठित अव्यक्ति बुद्धि आदि से लेकर विशेष तक के सभी विकार क्रमशः उत्पन्न हुए। फिर उन विकारों से रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, संसार के कारण रूप ये 3 देवता उत्पन्न हुए। फिर विश्व में कहीं भी न रुकने वाली उनकी शक्ति पैदा हुई। फिर अणिमा आदि ऐश्वर्यों के साथ उनका अप्रतिम ज्ञान प्राप्त हुआ। उत्पत्ति, पालन, विनाश क्रम से उन तीनों के ये कार्य कहे गए हैं। इनकी महिमा से महेश्वर प्रसन्न होते हैं। दूसरे कल्प में बिना होड़ के बुद्धि को मोहित करके उन देवों को सृष्टि, पालन, विनाश कार्य क्रम से दिए गए। ये परस्पर उत्पन्न होकर अपनी शक्तियों को धारण करते हैं और एक दूसरे की सहायता से अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। कहीं ब्रह्मा, कहीं विष्णु और कहीं रुद्र की प्रशंसा होती है। इस प्रशंसा से उन देवों का ऐश्वर्य घटता बढ़ता नहीं है। दुराग्रही मूर्ख उन देवताओं की निंदा करते हैं, अतः वे दूसरे जन्म में राक्षस या पिशाच हो जाते हैं। महेश्वर देव तीनों गुणों से परे चतुर्व्यूह रूप है। वे सर्वात्मक तथा सबकी आधार शक्ति के उत्पत्ति कारक है। वे इन ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं और प्रकृति के आत्मरूप है। अपनी लीला से संसार की सृष्टि कर वे ईश्वर रूप में स्थित है, जो सबसे पर, नित्य, निष्कल परमेश्वर है। वे सबके आधार, सर्वात्मा तथा सब में रहने वाले हैं। इसलिए महेश्वर, पुरुष, प्रकृति, सदाशिव, भव, विष्णु, ब्रह्मा ये सब शिव रूप है। प्रधान से पहले बुद्धि, ख्याति, मति पैदा हुई और महतत्व के विक्षोभ से 3 प्रकार का अहंकार पैदा हुआ। अहंकार से 5 महाभूत तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। उनसे इंद्रिया उस विकारी अहंकार से तथा सत्व के उद्रेक से सत्व गुण की उत्पत्ति हुई। वह विकारवान सर्ग भी उसी के साथ हुआ। बुद्धि, 5 ज्ञानेन्द्रिया तथा 5 कर्मेंद्रिया, 11वां मन वह अपने गुणों के कारण अभ्यात्मक है। तमोयुक्त अहंकार से भूतादि तन्मात्राएं होती है। वह परमात्मा भूतों का आदि होने से भूतादि कहा जाता है। भूतादि अहंकार से शब्द तन्मात्राएं होती है और उसी से आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाश से स्पर्श, स्पर्श से वायु, वायु से रूप, रूप से तेज और तेज से रस की उत्पत्ति हुई। रस से जल, जल से गंध, गंध से पृथ्वी तथा इन 5 महाभूतों से संपूर्ण चर अचर की उत्पत्ति हुई। पुरुष के अधिष्ठित होने और अव्यक्त के अनुग्रह से महत से लेकर विशेष पर्यंत से सब ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं। जब ब्रह्मा का कार्य और कारण सिद्ध हो गया, तब उस अंड में ब्रह्म संज्ञक्य
क्षेत्रज्ञ बढ़ने लगा। वह प्रथम शरीरधारी पुरुष कहा गया। वे ही प्राणियों के आदिकर्ता ब्रह्मा सबसे पहले पैदा हुए। उन अभिमानी ब्रह्मा की ज्ञान वैराग्य लक्षण युक्त धर्म और ऐश्वर्य को करने वाली ब्रह्मा संबंधी बुद्धि उत्पन्न हुई। जो कुल इसके मन में इच्छा है वह सब अव्यक्त से उत्पन्न होती है। वह तीनों गुणों को वश में किए है। जो गुण उसकी अपेक्षा करते हैं वे स्वभाव से ही सापेक्ष है। वे अपनी आत्मा को तीन प्रकार से बांटकर संसार में प्रवृत्त होते हैं। वे इन्हीं तीन गुणों से उत्पत्ति पालन विनाश करते हैं। सृष्टि में ब्रह्मा, संहार में रुद्र, पालन में सहस्त्र वाले विष्णु, ये उस स्वयंभू के रूप है। सत्वरज से ब्रह्मा, तमरज से रुद्र और केवल सत्व से विष्णु, इस प्रकार विभू में क्रम से तीनों गुणों की वृद्धि होती है। ब्रह्मा रूप धारण कर लोकों की सृष्टि करते हैं। काल रूप से प्राणियों का संहार करते हैं। पुरुष रूप से उदासीन रहते हैं। ये विभू के तीन कार्य है। ये ब्रह्मा के तीन स्वरूप है। चार भागों में बट जाने के कारण यही चतुर्व्यूह कहे जाते हैं। सबके आदि होने के कारण ये आदिदेव कहे जाते हैं। अजन्मा होने के कारण ये अज कहे जाते हैं। प्रज्ञा की रक्षा, प्रजा की रक्षा करने के कारण ये प्रजापति कहे जाते हैं। सुवर्णमय मेरु पर्वत ही उस महात्मा का गर्भाशय है। समुद्र ही गर्भ का जल है और पर्वत जरायु है। उस अंड में ये सब लोग रहते हैं। इसी के बीच में सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, वायु रहते हैं। यह अंड जल से 10 गुना अधिक 12 फैला है और जल से 10 गुना तेज से व्याप्त है। तेज से 10 गुना बाहर वायु है। आकाश में वायु ढका है और आकाश पंचभूतों से ढका है। पंचभूत महान से और महान प्रकृति से व्याप्त है। इस प्रकार यह ब्रह्मांड प्रकृति के 7 आवरणों से घिरा हुआ है। इसे लेकर ये 8 प्रकृतियाँ परस्पर स्थित है। हे ब्राह्मणों, यही प्रकृतियाँ उत्पत्ति, पालन, संहार करती है। एक दूसरे से संबंध से उत्पन्न होकर परस्पर से सहयोग से संसार को धारण करती है। आधार और आधेय के भाव से विकारियों में कछुए के अंगों की भांति इनमें प्रसार तथा संकोच होता रहता है। वह अव्यक्त पहले विकारों को प्रकट कर फिर उनको बटोरता है। यह संपूर्ण जगत क्रमशः अव्यक्त से ही प्रकट होता है और प्रलय काल में प्रतिलोक गति से लीन हो जाता है। काल के प्रभाव से ही गुण विषम तथा सम होते हैं। गुणों की समानता से लय और विषमता से सृष्टि होती है। यह घना एवं महान अंड ही बयह्या की उत्पत्ति का कारण है। यह ब्रह्मा का क्षेत्र कह दिया है। अतएव ब्रह्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस प्रकार के करोड़ों हजारों अंड हैं। प्रधान के सर्वत्र व्याप्त होने से ये उसके ऊपर नीचे अलग अलग स्थिति रहते हैं। उन्हीं स्थानों पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्थित रहते हैं। शिवजी तथा प्रधान से सहयोग से ये सृष्टि की रचना करते हैं। व्यक्त से भी महेश्वर परे है। उसी व्यक्त से अव्यक्त संज्ञक अंड उत्पन्न हुआ है। अंड से ब्रह्मा और ब्रह्मा से सृष्टि हुई है। मैंने माया युक्त व प्रथम प्रधान सृष्टि का वर्णन कर दिया है। अंतकाल में ईश्वर की लीला से आत्यंतिक प्रलय हो जाता है। जो अप्रमेय कारण रूप ब्रह्म है और प्रधान प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, यह आदि मध्य अंतरहीन अत्यंत शक्तिशाली सफ़ेद तथा लाल वर्ण वाले पुरुष से युक्त है। रजोगुण की अधिकता प्रजा उत्पादन में कारण होती है और आरंभ में प्रजा बुद्धिकारक 8 विकारों को भी उत्पन्न कर वे अंत में उन सब को ग्रस लेते हैं। प्रकृति द्वारा स्थापित कारणों की जहाँ तक स्थिति है और फिर जो प्रवृत्ति होती है वह सब शिवजी के अपराकृत ऐश्वर्य से ही है, जिसे महेश्वर अपनी संकल्प शक्ति से
करते हैं। जय गुरु जी।